ओके चलिए फिर आज मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है, आज स्टॉक स्पेसिफिक दिन है और अगर आपने इंडेक्स में ट्रेडिंग की है तो बहुत चांसेस हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी है, एक एक टिक में मार्केट 50-50 पॉइंट घूम रहा है और क्लियरली अगर आप देखें पिछले 3 कैंडल्स देखें अगर 5-5 मिनट की, उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा रैली है बाजार में हालांकि ऑब्वियसली, लेकिन ऊपरी स्तरों से हम थोड़े से हल्के हुए हैं और इंटरडे में बैंक निफ्टी तो माइनस जोन में भी गया था इनफैक्ट, वहाँ से फिर रिकवरी आई उसमें। और मिड कैप में लेकिन बड़ी पार्टी है, मिड कैप में बड़ी पार्टी है, PSUs इन पर्टिकुलर 7:1 का एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी PSE इंडेक्स करीब 4% ऊपर, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत है और ये शायद अगले 1 घंटे भी रहे क्योंकि वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होनी है। हर्षा वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, अब यहाँ पे हम बात तो इंडेक्स की करते हैं। सुबह तो फिर भी एक ठीक ठाक स्टेबल स्विंग था, लेकिन ये 12 बजे के बाद एक्सट्रीमली वोलेटाइल। निफ्टी बैंक एक पुश लिया लेकिन बैकफुट पे आके आज अगर तीनों इंडिसेस में देखें तो सबसे क्रिटिकल था निफ्टी। IT अब तक ठीक ठाक टेबल है। इस वोलेटिलिटी में एक डायरेक्शनल ट्रेडर को जो कि फ्यूचर पंच करता है, क्या ट्रेड करना चाहिए इस वक्त? डायरेक्शनल ट्रेड तो है ही नहीं इस मार्केट में भी। अच्छा एक और चीज़ देखिए ना, आज आप निफ्टी का चार्ट देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, एक स्टेटमेंट आती है कि अग्निवीर पर हम सहमत नहीं है, मार्केट गिर जाता है। फिर एक स्टेटमेंट आती है कि नहीं हम अनकंडीशनल साथ में है तो मार्केट चल जाती है। तो ये निफ्टी पर ये सब होगा। एक निफ्टी की रेंज है 22,620 से लेकर 22,910, आज का हाई और आज का लो 22,640 एक्चुअली वो, बट मोटा मोटी 22,620 से 22,910 एक रेंज है। एक मुझे लग रहा है मार्केट में 2-3 बड़े मूव्स के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। कुछ टाइम मार्केट एक रेंज में स्पेंड करे तो एक बढ़िया रहेगा। कल का दिन और वॉलेटाइल रहेगा, उसके बाद होपफुली अगर संडे तक गवर्नमेंट बन जाएगी, जो कि बात चल रही है कि संडे को गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद शायद मार्केट में एक नेक्स्ट मूव पॉसिबल है। अगली तेज़ी नहीं, अगला मूव पॉसिबल है मार्केट में। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखें क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, जो भी एलाइज के स्टेटमेंट्स आएंगे यहाँ पर, एक एक स्टेटमेंट मार्केट को 100 पॉइंट निफ्टी का मूव कराने के केपेबल है। तो वो एक थोड़ा सा मार्केट में एक इशू बन जाता है। इसके लिए मैं कहूँगा निफ्टी में डायरेक्शनल ट्रेड तो बिल्कुल मत लें। डायरेक्शनल ट्रेड को अगर आप लेंगे तो स्टॉप कहाँ लगाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो स्टॉप पता है कहाँ पर है? सीधा कल का लो, या कल का लो भी नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा परसों का लो। कोई नहीं लगा सकता उतना बड़ा स्टॉप। शॉर्ट करेंगे तो सीधा स्टॉप लॉस आपका कहाँ है? ऑल टाइम हाई पे 23,300 पर। तो इसके लिए डायरेक्शनल ट्रेड तो इस मार्केट में बिल्कुल नहीं है। डे ट्रेडर फिर भी ठीक ठाक पैसा बना रहा है, हाँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा पैसा बना मार्केट में। PSUs में बड़ा पैसा बना है। एक चीज़ बताऊं, बड़े बड़े HNIs ने अपने PSU स्टॉक्स बेच दिए थे परसों, वो जो क्रैश आया था उसमें, और वो इसकी वजह से ये 2 दिन में रैली आई हो कि काउंटर्स खाली हो गए थे। इसकी वजह से यहाँ एकदम से आज इस इंडेक्स में इतनी रैली आई है। बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी हो चुकी थी। आज एकदम काफ़ी एकदम बहुत इतना जब ज़्यादा वॉलेटाइल मूव है, इसमें कोई ट्रेडर ट्रेड नहीं कर पाएगा इस तरीके के मूव में। इसके लिए बैंक निफ्टी में कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई भी लेवल देना ना वो तुक्के के बराबर है, और तुक्का लगा लिया आपने वो लेवल और चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं चले। इसके लिए तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। अनुज, एक चीज जो हम कल दोपहर में चर्चा कर रहे थे कि कल के पुल बैक में फिर पोजीशंस किसने ली, वो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई है। अनडाउटेडली उम्मीद थी कि शायद कैश मार्केट में FIIs का पार्टिसिपेशन लौटेगा, इट्स स्टिल मिसिंग। तो क्या आपको कुछ लक्षण ऐसे बन रहे हैं कि कैश में उनकी वापसी होगी या नहीं, या फिर जो भी अगर मूव आएगा वो शॉर्ट कवरिंग के बल पर ही देखने को मिलेगा माइल्ड? देखिए FIIs की तरफ से तो बाइंग आने से रही है। अभी FIIs ने तो कल भी बेचा है और उन्होंने आज भी बेचा होगा। परसों जो मार्केट ज़्यादा गिरा था वो FII ने तो बेचा, उसकी वजह से गिरा ही था। प्रॉब्लम ये आ गई थी कि परसों वाली मार्केट में उनको सामने एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं था। DII पैनिक कर गया था। पहली बार लास्ट के 3-4 साल में DII की तरफ से पैनिक आया था। जब बड़े बड़े HNI, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के माल बिक गए तो फिर वो DIIs पैनिक कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट में होता है। 2 दिन से मार्केट स्टेबल क्यों है वापस? क्योंकि जितनी FII की सेलिंग आ रही है सब एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जैक्टली आज भी मुझे लग रहा है वही होगा। FII की सेलिंग होगी 5-6 हज़ार करोड़ की, DIIs की बाइंग होगी 5-6 हज़ार करोड़ की। हो सकता है FIIs की थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग हो गई हो, ये पॉसिबल है। लेकिन FII की कैश मार्केट बाइंग मुझे लग रहा है अभी आने में टाइम लगेगा, अनलेस नई गवर्नमेंट आके वो देखें कि नई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, नई गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, वो उसके बाद ही करेंगे। उनको ये नहीं है कि मुझे 22,500 पकड़ना है, वो 23,500 पे भी ले लेंगे, लेकिन उनको विजिबिलिटी चाहिए, उसके बाद ही लेंगे वो। मीनवाइल एक फॉरेक्स मार्केट